Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of St. Joseph International School Jhalawar. Myself Rajneesh Yadav, your physics teacher. Today we will study about the de Broglie wavelength of an electron. We have studied that when a particle moves with the velocity v or with the speed of light c, a wave nature associated with the particle. Similarly, when an electron moving with the velocity v, there is a wavelength that associate with the electron, and hence a wavelength also associate with the electron. So in today's topic we will study the wavelength that will associate with the moving electron. Okay, तो बच्चों हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन कितना होगा. एज वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज के ई इज इक्वल्स टू 1/2 mv². और वी कैन से इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम 1/2 p²/m. वी हैव डू नथिंग, हमने सिर्फ क्या किया, m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा m² v², दैट इज़ mv का होल स्क्वायर अपॉन m, और mv मोमेंटम होता है, तो k इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2 p²/m. ऑल्सो वर्क डन ऑन मूविंग द इलेक्ट्रॉन कितना होता है e/v. हमें पता है v इज इक्वल्स टू क्या होता है w/q, जहाँ पर q चार्ज है. इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा w/e, और w इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ev. और बच्चों हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1/2 p²/m दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी इक्वल है वर्क डन के, दैट इज़ ev के. और वी कैन से p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2m k, जहाँ पर k काइनेटिक एनर्जी है. आगे मैंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखी है, तो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2m ev. ऑल्सो वी नो द de Broglie वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, हम पढ़ के चुके हैं. और लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p की वैल्यू रखी √2m k, या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m ev, जहाँ पर मैंने k की वैल्यू रख दी. अगेन हियर h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम. ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻19 कूलम. तो ये सारी वैल्यूज़ अपन यहाँ रखते हैं. तो जब सारी वैल्यूज़ रखे हमने यहाँ पर तो आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास वैल्यू आई लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.3 × 10⁻10 अपॉन √v. यहाँ पर v की वैल्यू नहीं रखी है मैंने. और वी कैन से लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.3 ओवर √v एंगस्ट्रॉम. 10⁻³ -10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है. तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो वेवलेंथ है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द √v. सो एज आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ डिक्रीजेज. वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज होगी. एज आई डिक्रीज द पोटेंशियल द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इंक्रीजेज. ठीक है. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन. अब हम इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं? तो बच्चे हमने इसको यूज़ किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. हमने इसको कहाँ पर यूज़ किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. सबको पता है माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है. माइक्रोस्कोप का काम होता है चीज़ों को एम्फसाइज करके दिखाना, मैग्नीफाई करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना. सेम एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी यही काम होता है. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? It is an important application of de Broglie waves designed to study very minute objects like virus, microbes and crystal structure of solid. ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये समझो बेटा. ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, दैट इज़ वेवलेंथ. वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. एज आई डिक्रीज द वेवलेंथ द मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीजेज. वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाएगा. तो सेम यहाँ भी वही है. यहाँ पर दो अजम्पशन लिए हैं. क्या लिया है कि पहला कि लाइट रेडिएशन इलेक्ट्रॉन बीम बिहेव्स एज अ वेव्स बट मच स्मॉलर वेवलेंथ. तो लाइट की तरह एक इलेक्ट्रॉन बीम भी बिहेव करती है. जैसे लाइट रेडिएशन बिहेव करता है ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम बिहेव करती है. और बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड द बीम कैन बी फोकस. जो बीम है उसको फोकस किया जा सकता है. तो बस ये दो एप्लीकेशन के बेस पर ही काम करता है. अब यहाँ पर हम करते क्या हैं? हम क्या करते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करी है
हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल इंक्रीज़ करके उसकी वेवलेंथ बहुत 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 ज़्यादा ही डिक्रीज़ कर देते हैं। तो जब वेवलेंथ इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है तो उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। सो व्हाट वी डू, we decrease the wavelength by increasing the required amount of potential। जितना मुझे डिक्रीज़ करना है उतना ज़्यादा मैं पोटेंशियल बढ़ा दूंगा, और मैं किसी भी मीन से पोटेंशियल बढ़ा सकता हूँ, बहुत आसानी से बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि पोटेंशियल इंक्रीज़ किया, और पोटेंशियल इंक्रीज़ करने से जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ हो गई। और हमें पता है कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेवलेंथ जब बहुत बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी तो पोटेंशियल वो मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ये इसका एडवांटेज ये है ओवर कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। मैं अपने हिसाब से वेवलेंथ को डिसाइड कर सकता हूँ, तो मैग्नीफाइंग पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ों को 1 लाख टाइम्स एम्फोसाइज करके दिखा सकता है, 1 लाख टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। तो आजकल ज़्यादा ट्रेडिशन में यही माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप लोग बाग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, साइंटिस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल डू द न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल सेक्शन कल से करेंगे। ठीक है, टिल देन